नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। अ वेरी गुड मॉर्निंग हमारे तमाम दर्शकों को। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। तो किसी ने कहा है, और मेरा भी खुद का ये मानना है, कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका सब्र, क्योंकि जो सब्र कर गया वो ज़िंदगी के हर जंग को जीत गया। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सब्र होनी चाहिए, सब्र करने आना चाहिए। आपको ये सब्र ही होता है जो आपको वर्तमान परिस्थिति से निकालकर भविष्य तक ले जाने में मदद करता है और व्यक्तित्व को निखारने में ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। और ऐसे ही कई सारे जो प्रभावी विचार हैं और अनमोल वचन हैं हमारे देश के महात्माओं ने दिए, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, या फिर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो। हमारे देश के ऐसे कई सारे लीजेंड्स और हमारे महात्मा हमारे आदर्श हैं, हमारे उच्च प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए इनके विचारों को अपना प्रेरणा स्रोत, अपना आदर्श आप जरूर बनाएं। देखते हैं आज का अनमोल वचन। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, अधिक जानकारी आपके समक्ष हम देने वाले हैं, वो है बिहार ग्रामीण बैंक। बिहार ग्रामीण बैंक ने कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, और किस तरह की सुविधाएं ग्रामीणों को दिया जा रहा है। अदर बैंकिंग के तुलना में बात किया जाए ग्रामीण बैंक के बारे में, तो किस तरह से अपनी जो सुविधा है गांव के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दिया जा रहा है, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ रही है ये ग्रामीण बैंक, और क्या उपलब्धियां हैं आज, इसी से संबंधित आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इसी से जुड़े एक बड़े अधिकारी को हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष कुमार झा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। चलिए, सुप्रभात। सबसे पहले बिहार बिहान और DD बिहार की जो पूरी टीम है उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने बिहार ग्रामीण बैंक के जो मिशन है, विज़न है, उसको बताने का, दर्शकों को बताने का अवसर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जी आशुतोष जी, ग्रामीण बैंक से जुड़े कई पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, ये कार्य कैसे करती है और कैसे जन जन तक ये सुविधाएं ये मुहैया करा रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहेंगे आपके बारे में पहले, कि बिहार में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, स्कूलिंग आपकी कहाँ है, सोई हायर एजुकेशन आपने कहाँ से लिया, इसके बारे में ज़रूर पहले बताएँ। जी धन्यवाद। मैं बांका जिले के कदराचक गांव और ननिहाल कैथा वहाँ के ग्रामीण स्कूल से मैंने प्रारंभ की अपनी शिक्षा। वहीं करहरिया विद्यालय है वहाँ पर, जिस मध्य विद्यालय, जहाँ पर हमने मध्य विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। फिर जमालपुर में RV स्कूल है, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात TNB कॉलेज भागलपुर से कॉलेज, और वहीं पर फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैंने फिजिक्स में MSc भी किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में मैंने प्री-PhD के लिए नामांकन भी करवाया है। और प्रारंभिक जो मेरा बचपन बीता है वो गांव में ही, कदराचक और जो ननिहाल मैंने कहा वहाँ पर बीता है। मेरे नाना जी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो उनके सानिध्य में ही हमारा बचपन गुजरा है। जी बिल्कुल। और ये एक इंसान होता है ना आशुतोष जी, कि इंसान चाहे जितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, जो बचपन की जो बातें हैं ना हमेशा दिलों में वो ताज़ा रहती है। उसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले, चूँकि आप बिहार ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं आप इसके, तो जरूर चाहेंगे कि ग्रामीण बैंक से आप कब जुड़े, कब से इसमें आप सेवा दे रहे हैं, और अभी तक का जो अनुभव है वो कैसा रहा है ग्रामीण बैंक का। जी बिल्कुल। ग्रामीण बैंक जो है बिहार का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला बैंक है। 2100 शाखाएँ हैं इसकी पूरे 38 ज़िले में, और लगभग 78,000 करोड़ का बिजनेस है, जो बिहार में 3rd रैंक पर SBI और पंजाब नेशनल बैंक के बाद आता है। मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का चेयरमैन 2022 में बना हूं, और उसके बाद से अभी 1 मई 2025 से, जब भारत सरकार ने 1 स्टेट 1 RRB की नीति के तहत जो एक स्टेट में जितने भी RRB थे उनका जो है विलय घोषित किया है,
उसके पश्चात उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय हो चुका है। अब पूरे बिहार में सिर्फ बिहार ग्रामीण बैंक है और उसका चेयरमैन मैं मई 2025 से हूँ। जी, तो आशुतोष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार ग्रामीण बैंक जिसकी स्थापना हुई, किन उद्देश्यों के साथ इसकी नींव रखी गई, इसके मुख्य कार्य क्या है, कैसे ये काम करती है और कैसे ग्रामीण जनता तक अपनी पहुंच बनाती है ये? जी धन्यवाद। जो बिहार ग्रामीण बैंक है ये अन्य जो आरआरबी ऑल इंडिया में है, अभी टोटल आरआरबी 28 हैं पूरे भारतवर्ष में, और ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई है। खास करके ग्रामीण इलाके में जो आर्थिक उन्नति है, लोगों के वित्तीय जो सेवा है उसको देने के लिए, किसानों के लिए, छोटे मझोले किसान जो सीमांत किसान हैं उनके लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, लैंडलेस लेबर के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए, आर्टिजन्स के लिए, जेएलजी ग्रुप्स के लिए, एसएचजी के लिए, जो पेंशनर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए खास करके एक स्पेशल ग्रामीण बैंक का जो है उनके आर्थिक उन्नति के लिए इस बैंक का फॉर्मेशन किया गया है। और चूँकि बहुत बड़ी आबादी से ये बैंक जुड़ा हुआ रहता है, तो एक जो रूरल और अर्बन डिवाइड है उसको भी ख़त्म करने का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो इस बैंक का है। यह बैंक अपने विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से गांव में ये फाइनेंशियल इंक्लूज़न यानी कि वित्तीय समावेशन का भी कार्य करता है, सामाजिक सुरक्षा के स्कीम्स को भी लागू करता है, छोटे ग्राहकों के लिए BSBDA जो खाते होते हैं बिना मिनिमम अमाउंट रखे हुए, उन तरह के खाते को खोलता है, और जो भी सभी वर्गों के लोगों के लिए ये अपनी वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। जी आशुतोष जी, अमूमन ये देखने को मिलता है कि आमतौर पर जो बैंक्स होते हैं, अगर लोन की अगर बात आती है तो लोन लेने वक्त क्योंकि एक बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ब्याज भी चुकता करना है समय पर, तो ग्रामीण बैंक इस मामले में बाकी बैंकों से किस तरह से अलग है? किस तरह की विशेष सुविधा मुहैया ग्रामीण महिलाओं को या फिर जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें लोन के ज़रिए करवाता है? क्या इंटरेस्ट है इसका, जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रामीण बैंक जैसा मैंने खास करके कहा क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी शाखाएँ अधिक हैं। 95% शाखाएं जो हैं, 95% लगभग ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में हैं। शहरी क्षेत्र में 5% शाखा है, तो निश्चित रूप से जो इनके ग्राहक भी होंगे वो गांव के क्षेत्र के ही होंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिहार ग्रामीण बैंक का एक अधिकार है किसानों की जो वित्तीय सहायता करना है उसमें, जो महिलाएँ हैं, जो एसएचजी ग्रुप हैं, जो जीविका की दीदियाँ हैं, उनमें उनको जो है क्रेडिट लिंक करने में एक अधिकार प्राप्त है। बाकी अन्य क्षेत्रों में MSME हो, मुद्रा लोन हो, उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर के बैंक हिस्सा लेता है। किसान क्रेडिट कार्ड है, सभी लोगों को चाहिए ये किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि 7% वार्षिक ब्याज दर इसमें लगता है, और अगर आप समय से उसको चुकता कर देते हैं तो गवर्नमेंट के तरफ से 4% के आसपास वापस भी हो जाता है। तो साल में 3% यानी महीने का जो रेट है वो 25 पैसे का आता है, 25 पैसे का। इससे सस्ता और कहीं लोन नहीं हो सकता। उसी तरह से 3 लाख रुपए तक के जो लोन जो जीविका दीदियों के लिए हैं वो भी उसी रेट पर मिलते हैं। मतलब आप समझिए कि 55 पैसे पर मंथ का ब्याज दर आता है। तो इतने सस्ते पे कहीं पे उपलब्ध नहीं है। बैंक का काम है ऋण देना, जमा रखना, और ऋण भी बहुत ही कम ब्याज दर पर देना। अगर आप बाहर से, बैंक के बाहर से जा कर के लेते हैं, नॉन जो इंस्टीट्यूशनल जगहों से लेते हैं, आप कहीं जो पैसे लगाने वाले लोग सब हैं उनसे लेते हैं, उनका ब्याज दर आप देखिए क्या है, 4% 5% जो है एक महीने का ब्याज दर लेते हैं। और यहाँ उपलब्ध है आपका 25 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, 1 रुपया या उसके नीचे ही। तो हमें हमेशा जो है, जो एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से ही ऋण लेना चाहिए, जिससे क्या कि आप पर ब्याज का जो ये है प्रभाव उसका कम आपके ऊपर पड़ सके। ब्याज का जो दबाव है लोगों के ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्याज रहेगा आपके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा, और कम ब्याज रहेगा तो आपका जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो बढ़िया से चलते रहेगा।
जी, चूँकि आशुतोष जी, डिजिटल का दौर है, आज का जो दौर है वो डिजिटल हो चुका है पूरी तरह से। तो ग्रामीण बैंक डिजिटल के माध्यम से किस तरह से लोगों तक जो डिजिटल सुविधाएं हैं वो पहुंच बना रही है, सुविधाएं दे रही हैं, इसके बारे में क्या बताना बहुत चाहेंगे आप? अच्छा सवाल आपने किया है। आजकल के समय में तो डिजिटल में भी बैंक कहीं पीछे नहीं है। जी, हमारे यहाँ भी मोबाइल बैंकिंग है, हमारे यहाँ भी यूपीआई है, हमारे यहाँ भी क्यूआर कोड है, हमारे यहाँ भी एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप बैंकिंग कर सकते हैं। घर बैठे अपना बैलेंस देख सकते हैं, घर बैठे आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो हम लोगों को कंपटीशन भी बाकी बैंकों से है, तो हमें अपडेट रहना पड़ता है टेक्नोलॉजिकली भी। लोन लेने के लिए भी अगर कोई चाहते हैं कि नहीं हम उनके पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन डालें, पोर्टल भी है बैंक का, उसके ऊपर भी लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी अवेलेबल हैं, वहाँ से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी डाउनलोड करवा सकते हैं और उसको भर करके जमा कर सकते हैं। तो तरह तरह के पोर्टल अभी अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से जो टर्न अराउंड टाइम है, जो बोलते हैं ना लेट हो गया, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। आप उसके माध्यम से अप्लाई करें। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जांबाज अधिकारी कर्मचारी सब जो लोग हैं बड़े तंदुरुस्त हैं सभी जगह पे, बिल्कुल उसको तुरंत जो है उसका संज्ञान लेते हुए उसको निष्पादित करते हैं कार्य को। जी, तो आशुतोष सर, जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं, जैसे जैसे सुविधाएं महसूस होती हैं लोगों के लिए, वैसी वैसी तमाम जो उपलब्धता है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है आपके माध्यम से, ग्रामीण बैंकों के माध्यम से। तो क्या ये हम ये मानकर चले कि बैंकों की जो सुविधा है ग्रामीण बैंकों के ज़रिए आम लोगों तक, आम नागरिकों तक, जो ग्रामीण प्रदेश में लोग रह रहे हैं उन तक पहुँच रही है और पहुँच चुकी है पूरी तरह से? क्या चुनौतियाँ इसमें अभी और है देखने को मिलती हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा क्या कि नेटवर्क के हिसाब से, शाखाओं के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा बैंक है। 2100 शाखाएं हैं और हमारे लगभग 7500 जो है CSP हैं, ग्राहक सेवा केंद्र। तो इसके अगर हम दोनों को मिला दें तो 9500 के आसपास जो है वो बैंकिंग आउटलेट है। हमारे यहाँ पूरे बिहार में 8500 के आसपास पंचायत हैं। तो एक पंचायत में कम से कम एक हमारा यूनिट तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम घर घर तक, जन जन तक बैंकिंग सुविधा अभी पहुंचा रहे हैं। जैसे कि और जो हमारे ग्राहक हैं, जो जनसंख्या है पूरे 12-13 करोड़, उसकी 1/4 जनसंख्या का खाता बिहार ग्रामीण बैंक में ही है। तो हम लोग, आप ये मान करके चल रहे हैं कितने लोगों के परिवार तक पहुंच रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जीविका दीदियों के लगभग 50% खाते हैं हमारे बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक में है। तो 50% खाते का मतलब होता है कि 65 लाख जीविका दीदियों के खाते जो हैं वो ग्रामीण बैंक में हैं। तो 60 लाख परिवार हैं, इतने लोग हैं। एक परिवार में 5 लोग अगर हम मान लें तो 3-3.5 करोड़ तो सिर्फ जीविका दीदियों के खातों की मदद से हम लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा, जो उत्पाद हैं, सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति योजना है, अटल पेंशन योजना है, जो कि सरकार के द्वारा इतने कम रेट में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों का एक एम है कि कोई भी बिहार में 18 साल से लेकर 70 साल तक के बीच का कोई भी आदमी ऐसा ना बचे जो कि ये सुरक्षा बीमा योजना नहीं कराया हो। और ये हम सब लोग अपने स्टाफ को, अपने जो शाखा प्रबंधक हैं और कर्मचारी हैं और हमारे जो BC बंधु हैं, बैंक मित्र हैं, उनको भी हम चुनौती देते रहते हैं कि आपके एरिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं बचे जो सुरक्षा बीमा योजना जो 20 रुपया पर मंथ पर ईयर का रहता है वो न कराया हो, या जीवन ज्योति योजना जो 436 रुपया सालाना है वो नहीं कराया हो। तो हमें खुशी है क्या कि लगभग 25% जनसंख्या में सुरक्षा जो बीमा है और जीवन ज्योति बीमा है, जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स हैं, वो लागू हो चुके हैं। और 75% है, उसको भी हम लोगों को सब मिल कर के उसको पहुंचना है वहाँ तक। कोई भी बिहार में 18 साल के ऊपर के जो हैं वो बिना ये इंश्योरेंस के इनरोलमेंट के ना रहें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। जी, काफ़ी बेहतर बातें आपने बताई और आंकड़ों के साथ आपने जो जानकारी साझा की, निश्चित तौर पर हम ये समझ रहे हैं कि चुनौतियाँ
कई सारी बड़ी हैं, जिम्मेदारियां कई ऊपर है आप लोगों के ऊपर। तो इन सब के लेकर अगर बात की जाए तो प्रोफेशनल बातें अभी होंगी और, लेकिन आशुतोष जी हम जानना चाहेंगे आपके निजी जीवन के बारे में। परिवार में अगर बात की जाए तो परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या जॉइंट फैमिली है, एकल फैमिली है, क्या बताना चाहेंगे फैमिली के बारे में? जॉइंट फैमिली ही है। जॉइंट फैमिली में 3 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई अशोक कुमार झा और छोटे भाई आलोक कुमार झा हैं और बहन ललिता जी हैं। वो लोग हमेशा हमें जो है हमारे काम के लिए प्रेरित करते रहती हैं, अच्छा कार्य करने के लिए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि मेरा जीवन गांव में बीता है। गांव में जो मेरे नाना जी थे नागेश्वर पंजीकार जी, वो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके ब्रदर भी चक्रधर पंजीकार जी, वो भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इन लोगों ने कैथा में हम लोगों की जो पालन पोषण हुई है उसमें पूरा गांधी जी और बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों उनके जीवन के विषय में और भी कई तरह की जो बातें हैं और जो मॉरल वैल्यू होना चाहिए उसको इनकलकेट किया है। तो उसी समय से थोड़ा पेट्रियोटिज्म जगा है, अपने मिट्टी के लिए काम करने का मन करता है। और उस समय जो हमारे मित्र वगैरह भी बचपन में रहते हैं वो हैं मुन्ना जी, श्याम जी और हेम जी, इन सब लोगों ने भी काफ़ी प्रेरित किया है। और मैं एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, उस समय एक फुटबॉल की टीम होती थी बचपन में, तो कैसे आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे आप टीम वर्क में काम करते हैं। तो जो कोच हमारे बातों भैया थे वो इस तरह से बताते थे कि वो स्ट्रेटेजी बनाने का, वो टीम वर्क बनाने का जो एक सोच है वो अभी तक हमारे ऊपर जब भी हम काम करते हैं उसमें भी हम वही टेक्निक और वही टूल्स और वही स्किल जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी मतलब बचपन का जो बेस में जो आपके दिमाग में भरा जाता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ये मैं लोगों को और आपको भी बताना चाहूँगा, क्या कि बचपन का जो आपकी शिक्षा दीक्षा रहन सहन है ना, वो आपके पूरे जीवन में काम आती है। जी आशुतोष जी, आपकी बचपन की बातें हो रही है, आपने अपने परिवार के बारे में जिक्र किया, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने उन मित्रों को भी याद कर लें जिन मित्रों के साथ आपका उठना बैठना और बातें होती रहती हैं और हमेशा आप उनके साथ महसूस करते हैं। कितने मित्र हैं आपके और कब से जुड़े हुए हैं वो आपसे? जरूर चाहेंगे उनके बारे में बताएं। तो नामों के साथ मित्रों को याद करने का आपने अच्छा मौका दिया है। तो कॉलेज के समय में जो सहपाठी वगैरह हैं उस समय जो है हम लोग भारत को चेंज करने के लिए, बिहार की स्थिति कैसे बदल सकती है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करते थे। उस समय हमारे मित्र धीरेन्द्र थे, अच्युतानंद जी थे, संजय थे, अरविंद पांडे वगैरह थे और भी कई मित्र, मनोज, विमल, बहुत सारे हैं। मैं नाम अभी थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन सब लोगों ने भी जो एक प्रेरणा दी है कि कैसे हम लोग समाज को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं हमेशा काम में आती हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने कहा है। और मैं तो अपने परिवार के विषय में भी बोलता हूँ। आजकल डिजिटल का ज़माना, जैसे आपने कहा, AI का ज़माना है, तो हम लोग उस समय तो नहीं था, लेकिन जो हमारे नीस और नेफ्यू वगैरह हैं, ये हैं जो मोनी है, टीकू है, ये है हमारा जो बुन है, मिहिर है, हमारी जो प्रज्ञा है और जो मेरी 2 बेटियां हैं स्तुति और आकृति, ये लोग चैट GPT, ये जो है ग्रोक या डीप सीक, ये सब तो ट्रेंड इसका चल रहा है, ये सब के विषय में बताते हैं और इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, अपने काम में इस्तेमाल करता हूँ। अपने रोज जो हम पत्र लिखते हैं या एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, उसमें हम लोग इस जो चैट GPT वगैरह है, ग्रोक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के लिए जो फीडबैक आता है, तो ये इन जो आजकल के जो ज़माने के ये लोग हैं, इनके माध्यम से ही आता है। और परिवार में मेरी वाइफ जो है, जिनका हमेशा सहयोग मिलते रहता है, सुप्रिया हैं, तो वो हमेशा प्रोत्साहित करते रहती हैं। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी है जो हमारा यहाँ पर ध्यान रखते हैं। मैं पिछले 3 साल से पटना में हूँ, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो मतलब इतने देखभाल करती हैं मेरी मदर इन लॉ। और साथ साथ जो है वो कंपेयर करती हैं हमको बड़े बड़े लीडर से कि आप इतना 12-14 घंटा काम करते हैं, तो निश्चित तौर से जो है कि आपके अंदर में कुछ उस तरह का जज्बा ज़रूर होगा जिसके कारण से आप ये काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं उन सब लोगों का भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बिल्कुल, ये कई बड़ी बातें आपने बताई और आपने जैसा कहा कि सहयोग सबका रहता है, तो हम ये ज़रूर जानेंगे आपसे कि अगर बात सहयोग की आ जाती है, चूँकि 12 से 14 घंटे का आपका वर्क रहता है, काफ़ी हैप्टिक शेड्यूल भी आपका रहता होगा। इन सब में कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने परिवार के बीच आप तालमेल बैठा पाते हैं? कितना सहयोग रहता है और कितना उस वक़्त सहयोग रहा जब आपने एजुकेशन आपने शुरुआत की इसके बैंकिंग सेक्टर में आने को लेकर? क्योंकि अगर कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, अगर कोई बड़ा प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो उसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है कि हर वक्त उसका कोई सपोर्ट करता रहे ताकि वो अपने लक्ष्य से पीछे ना हट जाए। क्या आप देखते हैं कितना सपोर्ट कहाँ और कब-कब आप किसका मिला है? उसके बारे में ज़रूर बताएँ आप। जी बिल्कुल। ख़ास करके मैं प्रारंभ अभी से स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि तत्काल तो जो ग्रामीण बैंक काफ़ी बड़ा हो गया और पिछले 3 साल में ग्रामीण बैंक ने काफ़ी तरक्की की है। इसने अब प्रॉफिट करना भी शुरू कर दिया है, इनकम भी अच्छा हो गया है, एनपीए लेवल भी कम हो गया है, बिजनेस भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा बाकी बैंकों की तुलना में हुआ है। तो हमारे जो भी हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, हमारे जो यहाँ हेड ऑफिस में जो कर्मचारी हैं, जो मैं 2-4 लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिनकी अथक मेहनत से ये संभव हो पाया है। रमेश हैं, हमारे जो अमित हैं, आशुतोष हैं, नवीन हैं, इन लोगों का जो है काफ़ी अथक, और हमारे एडॉप्टर्स हैं, 110 के आसपास एडॉप्टर्स हैं जो रोज़ शाखाओं से बात करते हैं। तो उन लोगों की जो मेहनत है, उनका जो जज्बा है, वो बिहार ग्रामीण बैंक को काफ़ी आगे तक ले जाएगा। बिहार ग्रामीण बैंक खाली बैंक नहीं है, ये बिहार के आर्थिक उन्नति की रीढ़ की हड्डी है, और उस रीढ़ की हड्डी को बनाने में हमारे ये लगभग 7,500 जो अधिकारी कर्मचारी हैं दिन रात लगे हुए हैं। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे भागलपुर का क्षेत्र है, वो हेड कर रहे हैं पुरुषोत्तम घोष। इधर जो हमारे सासाराम के हैं, सासाराम में जितेंद्र बहुत मेहनत करते हैं। गया जी हैं, विकास जी हैं, हमारे जीएम हैं, एकदम जैसे सारथी नहीं होते हैं महाभारत में जो सारथी कृष्ण जी की भूमिका निभाते हैं, संजय नाम भी है उन लोगों का। तो ये लोग हैं, मुजफ्फरपुर में जीएम बैठे हुए हैं, सुयस और विकास एजीएम हैं। इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना मनोभाव से कार्य करते हैं, दिल से कार्य करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। हमारे बेतिया के राजेश जी हैं, पूर्णिया के रीजनल हेड हैं, इधर जो दरभंगा है, मतलब हर क्षेत्र के जो हैं, जमुई हो गया जहाँ पर हम लोग जाते हैं। इधर कैमूर जिला में अधौड़ा एक ब्लॉक है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, पूरे 14-15 किलोमीटर में सिर्फ 2 ही शाखा वहाँ पर। तो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं वो इतना लोगों की सेवा कर रहे हैं। सभी तरह के जो हैं वो खाली बैंकिंग की सेवा नहीं होती है, उनको सलाह देना, उनके पारिवारिक विषय में भी बात करना, इस तरह की भी जानकारी जो है लोगों को वहाँ पर रखनी पड़ती है। मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ क्या कि यू डू नॉट चूज योर प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशन को नहीं चुनते हैं, बल्कि प्रोफेशन चूजेज यू। बिल्कुल, आपको उस प्रोफेशन ने चुना है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है ग्रामीण बैंक में कार्य करने के लिए कि असीम संभावनाएं, असीम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप डायरेक्टली जो है बिहार के इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। खास करके जो किसान वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, लैंडलेस लेबर हैं, छोटे उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उसको विभिन्न प्रकार के जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, मुद्रा लोन है, पीएमईजीपी है, पीएमएफएमई है, पीएम विश्वकर्मा है। मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा, एक गवर्नमेंट का स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सभी लोग इसका लाभ उठाएं। ये जो है 3 किलोवाट तक का जो बिजली को पैदा करने के लिए जो सोलर पैनल लगता है, उसके लिए लगभग 2 लाख रुपए का बैंक लोन देती है, जिसमें 78,000 रुपये का सब्सिडी भी है। तो मतलब कॉस्ट जो है लगभग 1.25 लाख का है, और हर महीने आपका 300 यूनिट का बिजली फ्री हो जाता है। और खर्च अगर कम है तो बाकी जमा भी होते रहता है कि गर्मी के दिन में ज़्यादा खर्चा होगा, उस समय वो बैलेंस हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को जिनके पास छत है, 100 स्क्वायर फीट की जगह है, वो ये पीएम सूर्य घर योजना जरूर का लाभ उठाएं। ये बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद चीज़ है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ ग्रामीण बैंक के विषय में, कि ग्रामीण बैंक ने जो है नौजवानों के लिए रोज़गार देने के लिए पीएमईजीपी और सरकार की पीएमएफई योजना है,
इस दोनों में पिछले 2 साल में जो भी टारगेट दिया गया है उसका 1.5 से 2 गुना टारगेट को कर करके नंबर 1 स्थान बिहार में प्राप्त किया है। किसानों के लिए भी जो KCC हम लोग पिछले साल दिए हैं, क्रॉप के लिए, फसल के लिए, या एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए, या मछली पालन के लिए, पूरे बिहार में जितने सारे बैंकों ने दिए हैं उसके आधे से अधिक जो है सिर्फ ग्रामीण बैंक द्वारा दिया गया है। तो एक जो शुरू में बात हो रही थी कि एकाधिकार है लोगों की सेवा करने का, तो वो सेवा हम लोग कर रहे हैं। हमारे 7,500 आदमी जो है जुनून के साथ कार्य कर रहे हैं। हम उनको हमेशा याद दिलाते रहते हैं क्या कि जो है ये जो ड्रीम होता है वो नींद, जो सपने हैं वो नींद में नहीं देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो कि आपको सोने नहीं देते हैं, जो APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि बिहार के विकास के लिए अधिक से अधिक योगदान हम लोगों को देना है। तभी हम लोग जब रिटायर करेंगे उस दिन एक कहानी अगर सुनाना होता है तो हम लोग कोई न कोई कहानी ज़रूर सुनाएंगे कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने इस सर्विस में। तो ये सब मैं बाकी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये मैसेज है। लगातार मैं रोज़ एक मैसेज लिखता हूँ उनको, आज भी अभी जा कर के लिखूँगा तो ये मैसेज जो है मैं उनको देता हूँ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसा मैंने कहा कि इस प्रोफेशन ने आपको चुना है, तो उसके लिए आप क्या दे रहे हैं, अपने तरफ से क्या दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से क्या काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। आपके ऊपर बिहार और यहाँ के लोगों के जो आर्थिक उन्नति का जो एक सपना है उसको पूरा करने का भी दायित्व है, उसको आप लोग पूरा करें और हम लोग इसमें लगे हुए हैं पूरे जोश जुनून के साथ। तो हम ये जानना चाहेंगे, कई सारी बातें हुई बिहार ग्रामीण बैंकों को लेकर, अब जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की मुहैया कराई जा रही हैं, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, खेतीहर हो, और जो यूथ हैं उनके लिए क्या स्कीम्स हैं बिहार ग्रामीण बैंक के लिए जो सुविधाएँ दी जा रही है, जरूर चाहेंगे बताएं। जी बिल्कुल, खास करके मैं महिलाओं से प्रारंभ करना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जीविका दीदियों का ही ये बैंक है, एक तरह से यूँ कहें। हमारी जो लोन की पोर्टफोलियो का 1/3 हिस्सा जीविका दीदियों के लिए, और जीविका दीदियों के लिए जो SHG ग्रुप से संबंधित क्रेडिट लिंकेज होता है, इसके अलावा जो हम इंडिविजुअल बेसिस पर भी उनको मुद्रा लोन प्रोवाइड करते हैं। और विभिन्न तरह की जो एक्टिविटी हैं उनके, चाहे वो खेती से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, आप मछली पालन से हो, या फिर और कोई उनका जो कार्य है, जो भी व्यवसाय है उससे संबंधित हो, सभी के लिए हम लोग मुद्रा लोन उनको प्रोवाइड करते हैं। और वित्तीय आपको उसकी कमी बैंक नहीं होने देगी। आप हमेशा ध्यान में रखें, बैंक आपके साथ खड़ा है। आप अपने आइडिया को, अपने हुनर को, अपने व्यवसाय को बढ़ाते रहें। मेरा जीविका दीदियों से यही संदेश है उनके लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा सेगमेंट है वो किसान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान के तहत जितने भी लाभकारी हैं जिनको कि पेंशन मिलता है, उन सब के लिए हम लोगों ने बहुत ही कम कागज दस्तावेज के बिना जो है उनको 1 घंटे के अंदर KCC एक्सप्रेस जो लोन होता है 75,000 का, वो उनको इनपुट के लिए खाद, बीज या जो भी लगता है उसके लिए, पेस्टिसाइड, इन सब को खरीदने के लिए 75,000 का जो लिमिट है KCC का, वो तुरंत आपको मुहैया किया जाता है। तो ये जो सुविधा है ये बहुत फास्ट सुविधा है, और सिर्फ आप अप्लाई करें। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कागज़ के माध्यम से किया जाए, पोर्टल पर भी अप्लाई किया जा सकता है, जिससे कि आप देखें कि भाई 7 दिन लगा या 10 दिन लगा, ये अधिक तुरंत हम लोग 1 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं क्या कि वो ऋण की सुविधा उनके खाते में वो पैसा चला जाए। उसी तरह से जो लैंडलेस लेबर हैं, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, वो दूसरे की भूमि की खेती करते हैं, उन लोगों के लिए भी हमारे पास में JLG के माध्यम से ऋण देने की सुविधा है। हमारे जो नौजवान जो हैं उनके लिए हमने कहा PMEGP है, मुद्रा है, PMFME है, जिसमें क्या है कि जो आप लोन लेते हैं
उसमें सब्सिडी भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, लगभग 1/3 सब्सिडी है, जिससे क्या है कि जो भी आप लोन लेते हैं, जो ब्याज देना है वो सिर्फ 2/3 जो लोन है उसके ऊपर सिर्फ देना है। उससे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, रोज़गार जो है स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं क्या कि रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनो। तो आप बैंक की सहायता से, बैंक की वित्तीय सहायता से आप रोज़गार लेने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले बन सकते हैं। ये हमारा मैसेज जो है युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है। किसान जो हैं अलग अलग तरह के जो उनके क्रॉप लोन के अलावा भी कई तरह के जो ज़रूरतें हैं, उनके अभियंत्रण, आप जो है कीटनाशक छिड़कने वाले जो यंत्र होते हैं वो आप हॉर्टिकल्चर के लिए ले सकते हैं, सेरीकल्चर के लिए ले सकते हैं, छोटे छोटे जो मधुपालन हैं उसके लिए ले सकते हैं। लोग जो जीविका दीदियां हैं उनके लिए भी टेलरिंग है और भी कई तरह के हैं। आप जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए आप लोग ले सकते हैं। तो तरह तरह की सुविधाएं जो हैं बैंक के पास में है। आपके पास आइडिया होना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया के तहत बैंक लोन प्रोवाइड करती है, स्टार्टअप इंडिया के तहत लोन प्रोवाइड करती है। तो कई तरह के जो है वित्तीय सहायता के हमारे पास स्कीम है, प्रोडक्ट हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब कई तरह के स्कीम्स, योजनाओं को मतलब बेहद ही सुगमता के साथ लोगों तक पहुंचाने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है बिहार ग्रामीण बैंक का है, जो आपकी बातों के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो सुविधाएं ज़मीन पर दी भी जा रही हैं। अगर बात हम की जाए भविष्य में कार्य योजना की, बिहार ग्रामीण बैंक भविष्य की क्या रणनीतियाँ हैं, क्या बेहतरीन और पहल की जा रही है लोगों के लिए, जो सुविधाएँ और भी आसान हो और भी सुविधा को विस्तार दिया जाए, उसको लेकर क्या पहल की जानी है? कई तरह के चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। जो अभी सबसे पहले जो आपने अच्छा कहा है कि टर्न अराउंड टाइम, आपका जिस समय पैसे की आवश्यकता है उस समय पैसे को देना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन में 5 तरह की चीज़ें आती हैं। सब लोगों के लिए खाते होने चाहिए, सब लोगों को जो है माइक्रो क्रेडिट मिलने चाहिए, सब लोगों के लिए पेंशन होनी चाहिए, सब लोगों के लिए पेंशन के अलावा जो इंश्योरेंस है वो होने चाहिए। और डिजिटल का आज का ज़माना है, डिजिटल के रूप में आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मेरा जो फ्यूचर का ये है कि सभी लोगों को सभी तरह की सुविधाएं सही समय पर मिलें, ये इंश्योर करना है। बढ़िया ग्राहक सेवा मिले और तत्काल जो भी किसी तरह के उनकी शिकायत हैं, किसी तरह का उनका कोई इशू है, उसका जो है रिजोल्यूशन तुरंत किया जा सके। हमारा बैंक अभी काफ़ी पिछले 3 साल में उसने प्रोन्नति की है। इसके अलावा जो हमारे ग्राहकों के लिए जो सेवाएं हैं उसको हम स्पीड अप करना चाहते हैं। जो भी प्रोडक्ट हैं उसको आपको बड़े आराम से, बिना किसी रुकावट के आपके घर तक ये सेवा मिलती रहे, ऐसी हमारी कार्य योजना है। मैं जो बचत खाते धारक हैं उनके लिए भी हमारे पास एक मैसेज है। जो बचत खाते धारक हैं उनका खाता काफ़ी निष्क्रिय हो जाता है अगर आप 1 साल 2 साल तक नहीं चलाते हैं। तो इसीलिए हर बार बैंक में कम से कम 1 साल में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, सब चीज़ चेक करा लेना चाहिए कि हमारा खाता ठीक चल रहा है, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, एड्रेस सही लिखा हुआ है कि नहीं, और एक बार आप उसमें ट्रांजैक्शन ज़रूर कर लें। नहीं तो आजकल म्यूल अकाउंट का बहुत बड़ा समस्या आ रहा है। जैसा डिजिटल आने से जो सुविधाएं मिलती हैं, सुविधाओं के साथ साथ कुछ न कुछ खतरे भी आ जाते हैं। साइबर क्राइम चल रहा है, फ़ोन से जो है OTP, पासवर्ड ये सब मांगे जा रहे हैं, खाते से पैसे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। इन सब से बचने के लिए हमें लगातार जो है बैंक के संपर्क में रहना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर वगैरह चेक कराते रहना चाहिए, बैलेंस देखना चाहिए। अभी कुछ घटना ऐसी होती हैं, कोई आदमी जाकर के बोलता है मैं बैंक का आदमी हूँ, उससे पैसा ले लेते हैं। बिल्कुल, अभी तो कई ऐसी घटनाएं हो रही है। जो उदाहरण है लोगों को सतर्क रहने के लिए, ताकि अगर आप बैंकिंग सेवा से जुड़ रहे हुए हैं,
अगर आपने बैंकिंग में लगातार आप निवेश कर रहे हैं या फिर इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मतलब जागरूक हैं, तो आपको अमूमन बैंक जाकर अपना डिटेल्स भी समय समय पर अच्छे तरीके से पुख्ता करते रहना चाहिए और सतर्क और जागरूकता रहना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। आज आपने इस खास कार्यक्रम में हमने आपको बुलाया और कई सारी अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, अपने निजी जीवन से जुड़े भी आपने बातों को रोचक तरीके से बताया। बहुत बहुत आभार आपका हमारे कार्यक्रम बिहार अभियान में कई सारी जानकारी देने के लिए। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से अपना जो फीडबैक है जो ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो ईमेल के ज़रिए हो या फिर पत्र के ज़रिए हो। लिखिए, उठाए कागज़ और कलम, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।